आज का सोशल साइंस का हमारा पहला सेट है। इसी तरह साइंस में हम 5 सेट दे दिए हैं और सोशल साइंस का भी लगभग 5 सेट देंगे, 200 क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, देख लेना कम 2x पे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साम्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन है साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ है। कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। याद रखना, आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। 1944 में हमारा आंसर हो जाएगा 1944 में। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे, नाव चलाने वाला था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम एन राव ने। एम एन राव ने। ए नंबर आंसर हो जाएगा एम एन राव ने। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ए नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, जालबेरिन नामक एक संस्था थी व्यापारियों की, किसकी थी? जालबेरिन संस्था किसकी थी? व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किस ने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन, वाह वाह आंदोलन किस प्रकृति का था? वाह वाह आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी थे। धार्मिक क्रांतिकारी। धार्मिक। डी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः प्रतियोग। थोड़ा सा पुनः प्रतियोग। डी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। पुनः प्रतियोग। डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है तेलन उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा है? पहला स्थान। तेलन उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज हमारा आंसर डी हो जाएगा। चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आता है। सबसे पहले एक यहाँ पर हमारा भारत के अगर चिन्ह बना लिया जाए, भारत का इस तरह अगर चिन्ह बना लिया जाए तो यहाँ पर हमारा एक दिल्ली आ जाता है, यहाँ मुंबई आ जाता है, यहाँ कोलकाता आ जाता है, कलकत्ता, यहाँ पर आ जाता है चेन्नई। तो ये चार भुजा वाला एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाता है, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो इसमें आता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। 4 महानगर है। तो लखनऊ नहीं होगा, पटना भी नहीं होगा, गांधीनगर भी नहीं होगा, इसीलिए हमारा एक चेन्नई आ जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज ये कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यानी 4 महानगरों को जोड़ने वाली 4 महानगरों की जोड़ने वाली रेखा है। रेखा नहीं बल्कि मार्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा आंसर? चीनी, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होता है? तो हमारा आंसर रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, रोहतास, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है। कहाँ है? जमालपुर में, ए नंबर आंसर हो जाएगा, जमालपुर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समुच्च रेखा का द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? समुच्च रेखा द्वारा उच्चावच प्रदर्शन किया जाता है, उच्चावच। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 5%। कितना प्रतिशत? 5%। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज संस्था में, पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया? अभी आगे इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताएं तो स्थानीय पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया स्थानीय पंचायती राज संस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है, 1959 में हुआ था, 1959 में, 1959 में। ए नंबर आंसर हो जाएगा 1959। ए नंबर आंसर 1959। ए नंबर आंसर हो जाएगा 1959 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो बिहार को भी नहीं है, उत्तर प्रदेश को भी नहीं है, तमिलनाडु को भी नहीं है। जम्मू कश्मीर पहले था 2020 में, फिर जो 370 धारा हटाने के बाद इसका खत्म हो गया है, तो इसमें कोई नहीं है। पूर्व में जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो राज्य है, पहाड़ी इलाका, जैसे त्रिपुरा हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, एक इधर तेलंगाना भी है, ये सब देश में है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ये पहले का क्वेश्चन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से। कहां से हुआ था? राजस्थान से। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र को माना जाता है। किसको? लोकतंत्र को। सबसे अच्छा शासन व्यवस्था किसको माना जाता है? लोकतंत्र को। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। कौन सा है? भारत है। लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। अलगाववाद, अलगाववाद आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। किसको? सेवा क्षेत्र को। इसको तो प्रथम क्षेत्र, प्रथम कहा जाता है, इसको द्वितीय दिया जाता है, द्वितीय। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र में परिवहन आता है, बैंकिंग आता है, इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा है? भारत में।
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, एक मिश्रित अर्थवादी अर्थव्यवस्था होता है, सॉरी। अमेरिका होता है पूंजीवादी है, रूस है समाजवादी है, भारत है साम्यवादी भी बोलते हैं इसको, साम्यवादी भी, भारत है मिश्रित दोनों का, इसमें साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। पैसा कौड़ी का शहर राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, वित्तीय राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये मुंबई, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मुंबई वाला वित्तीय राजधानी कई बार पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का यानी कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। विनिमय मतलब लेन देन। सबसे अच्छा लेन देन किससे हो सकता है? मुद्रा से, पैसा से। किससे? पैसा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है उपयुक्त सभी तरीके द्वारा। इसमें आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना द्वारा, व्यवसायिक गणना द्वारा। इनमें से सही हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पटना का। किसका है? पटना का। पटना का सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार एक राज्य है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा है? कृषि प्रधान राज्य है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से किया जाता है? हॉलमार्क से। किससे? हॉलमार्क से। और ये हम पिछले क्लास में साइंस में बताए थे, 24 कैरेट के सोना को शुद्ध सोना कहा जाता है, और इसको किसे? हॉलमार्क से देखा जाता है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी भी है, बाढ़ भी है, भूकंप भी, आतंकवाद नहीं है। हमारा आंसर यह हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यह डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा भूकंप हो जाएगा। ठीक है, हमारा आज का क्लास पूरा हो गया। इसी तरह हम 5 क्लास करेंगे, 1 क्लास हो गया, और 4 क्लास करेंगे। इसी को देख लेना, इसी में भी लगभग 60-65% आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक